नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइस में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग का फ़ोन आता है, सर रिकवरी एजेंट आ गए हैं, ये जेन्युइन है कि फेक है, फर्जी है कि असली है या नकली है। आज इस पर पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रिकवरी एजेंट को पहचाने कैसे, ये जेन्युइन है या फेक है। तो सबसे पहले आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट हो गया, 1-2 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो पहले तो फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आसानी से लोन मिल रहा है, आसानी से इतनी रिकवरी की प्रक्रिया तेज हो गई है कि वो लोग आपको पहले ही 1-2 EMI डिफ़ॉल्ट होने पे विजिट करना, होम विजिट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके घर पे रिकवरी एजेंट अगर आता है तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये रिकवरी एजेंट जेन्युइन है कि फेक है। फर्जी रिकवरी एजेंट को आज की वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा फर्जी रिकवरी एजेंट को कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी आता है आपके घर पे, आई कार्ड है, लोन की बात तो कहेगा नहीं आपने HDFC बैंक से या फिर किसी भी बैंक से कुछ भी नाम ले लोन लिया था, ये बात कुछ बात ही नहीं करनी। पहले ये बताओ ID कार्ड है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और आप कहाँ से आए हैं? पहले कोई घर पे आता है आपके यहाँ, रिकवरी एजेंट आता है, बताता है मैं रिकवरी एजेंट हूँ, इस बैंक से हूँ। तो उनसे पूछिए कि आप बैंक से हैं, कंपनी से हैं, जहाँ से भी हैं, आपके पास ID कार्ड है। अगर ID कार्ड दिखा दिया हाँ ID कार्ड है, तब तो ठीक है। अगर ID कार्ड नहीं है तो कहिए मैं लोन की तो बात ही नहीं करूँगा तुमसे, पहले हो कौन तुम, कहाँ से आए हो, पहले आई कार्ड। अगर मान लीजिए 50% होता है कि ID कार्ड तो होता ही नहीं, फर्जी थर्ड पार्टी वाले जो होते हैं इनके पास तो ID कार्ड कंपनी वाले देते ही नहीं है। अगर ID कार्ड है तो ठीक है। दूसरा, आओ कहेगा कि नहीं मेरे पास ID कार्ड तो दिखा दिया, और ID कार्ड दिखाया तो बैंक के उन्होंने बताया कि नहीं मैं किसी भी ABCD कंपनी, कुछ भी हो सकता है, मैं इस एजेंसी से हूँ, थर्ड पार्टी हूँ, मुझे बैंक ने अथॉराइज किया है कि आप यहाँ पे रिकवरी करें। तो बैंक ने थर्ड पार्टी, ज़्यादातर तो ये देखिए लोन में थर्ड पार्टी लोग ही जाते हैं, बैंक के लोग बहुत कम होते हैं। बैंक के लोग बहुत कम होते हैं, थर्ड पार्टी ही ज़्यादा होता है। मैंने लोन लिया है HDFC बैंक से, मान लीजिए मैंने लोन लिया HDFC बैंक से, और आप कंपनी जो दिखा रहे हो रिकवरी एजेंसी की तो ABCD कोई दूसरी कंपनी का है। तो मुझे कैसे मालूम कि आपकी मेरे बैंक ने जहाँ से मैंने लोन लिया है उसने आपको अथॉराइज किया है? मैं तो आपकी कंपनी को जानता ही नहीं हूँ, कौन सी कंपनी है आपकी। जो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट की कंपनी होगी बता दीजिए साहब साहब, मैं तो ये कंपनी का नाम ही नहीं सुना हूँ, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ। अगर हमारी कंपनी ने आपको अथॉराइज किया है तो अथॉराइजेशन लेटर दीजिए। अथॉराइजेशन लेटर देंगे तब तो पता चलेगा कि HDFC बैंक ने आपकी एजेंसी को अथॉराइज किया है हमारे लोन के लिए, तब तो अथॉराइजेशन लेटर होना चाहिए ना। अथॉराइजेशन लेटर हो तो बात करिए, प्रमाण दिखाइए उसका अथॉराइजेशन लेटर का कि आप अथॉराइज्ड हैं। कानून को समझ के देखिए, आप नहीं समझेंगे तो ये डरेंगे, आप डरेंगे या डराएंगे। इसलिए आपको कानून को समझना जरूरी है। क्या आपकी कानूनी कार्रवाई में कर रहे हैं तो उसमें क्या जेन्युइन है, क्या फेक है, क्या फर्जी है। तो इनकी भाषाओं को इनकी भाषा में ही जवाब देना है। अगर ये गलत काम कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, आपके मान सम्मान करता है, इतना तक तो करने ही नहीं देना आपको। पहला काम ID कार्ड है तो बात करिए, है तो बात करिए, तो निकलो। बिना ID कार्ड के तो कोई बात ही नहीं करना है, लोन की बात ही छोड़ो तुम। और दूसरा, आप आए हो हमारे घर पे विजिट करने के लिए तो अथॉराइजेशन लेटर होना चाहिए, विजिट लेटर होना चाहिए कि हाँ इस कंपनी ने हमें अथॉराइज किया है, आपके बैंक ने हमें अथॉराइज किया है आपकी कंपनी को, या फिर आपको हमारे घर पे आने के लिए अथॉराइजेशन दिया है, तो विजिट लेटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास अथॉराइजेशन लेटर भी है, अब आ जाइए, अब तीसरा डॉक्यूमेंट मांगिए, तब तो क्लियर होगा ना कि ये फर्जी है कि जेन्युइन है। तीसरा मांगिए DRA का लाइसेंस दिखाओ। DRA का मतलब होता है डेट रिकवरी एजेंट। ये लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, RBI से लाइसेंस प्राप्त होता है ताकि आप लोन की रिकवरी करने के लिए सक्षम हैं, आप जेन्युइन हैं, आप सक्षम हैं, आप लोन की रिकवरी कर सकते हैं। जैसे आप रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कभी भी आपको देखा होगा कि चलने के लिए आपको DL ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार घर पे आपके यहाँ विजिट करने के लिए रिकवरी एजेंट अगर घर पे आता है, उसके पास DRA का लाइसेंस होना चाहिए, डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। यदि लाइसेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो समझ जाइए फर्जी है, तो निकालिए, बार निकलो, कोई जरूरत नहीं, इनसे बात करना ही नहीं है। वेरीफाई करने का यही पहचान है। पहला काम ID कार्ड, कौन हो, ID कार्ड दिखाओ। मैंने तो HDFC बैंक से लिया, तुम्हारा आई कार्ड HDFC बैंक का नहीं है, तुम थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी हो तो कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ तो अथॉराइजेशन लेटर दिखाओ कि मेरी कंपनी ने, मेरे बैंक ने तुम्हें अथॉराइज किया है, अथॉराइजेशन लेटर।
उसके बाद DRA डेप्थ रिकवरी एजेंट का लाइसेंस, कि तुम्हें रिकवरी करने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो, तुम्हें लाइसेंस प्राप्त भी है कि नहीं है, तुम रिकवरी कर भी सकते हो कि नहीं कर, तो ये प्रोसेस होता है। तो ID कार्ड, DRA का लाइसेंस और विजिट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर, इतने डॉक्यूमेंट हो तब तो आपको बात करना है। और उसके बाद भी अगर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, मान सम्मान खराब कर रहा है, अड़ोस पड़ोस में बात कर रहा है, तो क्या करना है आपको खुद समझना होगा। इनको इनकी भाषा में जवाब देना है और 112 नंबर पे फ़ोन करिए और इनकी कंप्लेन दर्ज करिए। ये लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे घर पे आए हैं, बिना विजिट लेटर के, बिना ID कार्ड के, बिना DRA का लाइसेंस के, बिना इतने डॉक्यूमेंट्स के आपको बात नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर वीडियो में बताता हूँ, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो बताइए लोन की EMI का न चुका पाना अपराध है? कमेंट्स में बताइएगा आप। सब लोग कमेंट्स देख रहे हैं, सब लोग को कमेंट्स देखना है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताइए लोन की EMI न चुका पाना अपराध है? कमेंट्स में बोलिएगा, हाँ या ना में जवाब देना, यस या नो। पहला प्रश्न यही है, क्या लोन की EMI चुका पाना अपराध है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, तीनों प्रश्नों का जवाब सेम ही है, एक ही है, इसलिए मैं 3 प्रश्न ले लिया हूँ। इस तरह दूसरा प्रश्न, लोन की EMI डिफॉल्ट होने पर किसी थाने में, चौकी में FIR दर्ज हो सकती है? हाँ या ना? यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो। और तीसरा है, बिना DRA लाइसेंस के एजेंट घर पे आ सकता है? हाँ या ना? यस या नो में जवाब चाहिए हमें। 3 प्रश्न हैं आपके सामने, तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे चाहिए यस या नो में। मैं ये कॉन्फिडेंस आपको चाहता हूं कि आपको रिकवरी एजेंट से आज के बाद से डर समाप्त हो जानी चाहिए। आप लोग डरिए नहीं, अपने राइट्स को कानूनी जानकारी आपको होगी तब तो आपको समझ में आएगा, और साथ के साथ कमेंट करेंगे तो और लोगों को भी समझ में आएगा हाँ ये चीज सही है। इतने लोग कह रहे हैं कि हाँ जेन्युइन है। तो पहला प्रश्न, लोन की EMI न चुका पाना अपराध है? यस या नो। लोन की EMI चुकाने पे किसी थाने चौकी में FIR दर्ज होता है? यस या नो। बिना DRA लाइसेंस के कोई घर पे आ सकता है? यस या नो। तीनों का जवाब एक ही है, आपको बस कमेंट में नो या यस में जो होगा उसी को लिखना है। और इतने दिन से आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा भरोसा आप पे है कि आपके मन के अंदर का डर समाप्त हो चुका होगा। यदि नहीं समाप्त हुआ है तो समाप्त हो जाएगा। और पहली बात एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कंपनी को पहला काम लीगल प्रायर नोटिस कंपनी के लेटर हेड पे देना जरूरी है। अच्छा, मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाई थी, 25-27-28 मिनट की वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा। वो मैंने अपने क्लाइंटों के लिए बनाया था जो हमारे पेड मेंबर है, लेकिन मैंने उसको कहा कि ये आप लोगों को भी जानकारी, जो हमारे सब्सक्राइबर है सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखना मत भूलिए। और आपको पूरा आर्बिट्रेशन का पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका सब कुछ जाने। एक वीडियो थोड़ा लंबा है, जरूर टाइम निकाल के देखिए अगर आप लोन में डिफॉल्टर है तो। और रही बात, आप कोई प्रकार की नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या NI एक्ट का नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस, 13(4) किसी प्रकार का नोटिस है, पेमेंट एंड सेटलमेंट में और NI एक्ट में सेम डे बेल हो जाती है। उसके बाद रहा आगे का जो प्रोसेस, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस आते जाए, नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप भाग रहे हैं, आप कंपनी के नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे, कंपनी अपनी फाइल मजबूत करते जा रही है, नोटिस पे नोटिस भेजते जा रही है, आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाएगी। इसलिए आपको यही करना है। कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमारे माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से या किसी के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए और नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे पूछे गए प्रश्नों का कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।